द सेलेब नाइट हर साल ऑर्गेनाइज्ड होने वाला ये फंक्शन जिसमें शानदार परफॉर्मेंस वाली ओनली सिलेक्टेड फिल्मों को सम्मानित किया जाता है और पिछले 3 सालों से सिर्फ अर्जुन रॉय ही जीतते आ रहा है। एक बहुत ही सजा हुआ हॉल जहां बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं। सामने एक बहुत ही बड़ा स्टेज था जहां बहुत से पार्टिसिपेट अपना परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं, जिसमें एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और भी बहुत से छोटे बड़े कलाकार वहां मौजूद थे। वीरेंद्र प्रताप अपने कुछ आदमियों से बातें कर रहा होता है कि तभी उसके पास 2 आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे यार, हर साल की तरह इस साल भी ये अवार्ड अर्जुन रॉय ही ले जाएगा क्योंकि उसकी फिल्मों की बात अलग ही होती है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्जुन रॉय फिल्म्स की हर मूवीज की कहानी तो हिट होती ही है, साथ में उसके एक्टर भी कमाल के होते हैं। ये सुनते ही वीरेंद्र प्रताप अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट ये सब सुनते ही समझ जाता है और वीरेंद्र प्रताप से कहता है, कंट्रोल करिए सर, यहाँ गुस्सा करना सही नहीं होगा। वीरेंद्र प्रताप वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो गेट के पास जाता है उसी टाइम अर्जुन रॉय अंदर आ रहा होता है। अर्जुन वीरेंद्र प्रताप को रोकते हुए कहता है, ओह हाय मिस्टर वीरेंद्र। अर्जुन वीरेंद्र से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। वीरेंद्र अर्जुन के तरफ देखता है और फेक स्माइल करते हुए हाथ मिलाते हुए कहता है, हाय मिस्टर अर्जुन, वाकई में मानना पड़ेगा, इतने कम समय में इतनी तरक्की कर ली तुमने, गुड। अर्जुन हंसते हुए जवाब देता है, बस आप जैसे लोगों की ही देन है जो मेरे जैसे लोगों को बनाते हैं। अगर उस दिन आपने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे दिया होता तो शायद ये अवार्ड जो पिछले 3 साल से मुझे मिल रहा है वो आपको मिल रहा होता। ये सुनते ही वीरेंद्र अपना दांत पिसता है और अर्जुन से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने शायद गलती तो कर दी है, पर याद रखना ये अवार्ड तुम्हारे पास आखिरी बार जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट अगेन एंड अगेन मेरे पास आएगी। अर्जुन थोड़ा एटीट्यूड में वीरेंद्र के थोड़ा और करीब जाते हुए कहता है, ओह कॉन्फिडेंस नाइस, आई लाइक इट, बट यू नो मिस्टर वीरेंद्र, मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है। जिस चीज की मुझे आदत लग जाती है ना और वो चीज किसी और के पास होती है तो मैं उसे उससे छीन लेता हूँ, और अगर मेरे पास ही होती है तब तो कोई बात ही नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझसे छीन सके। ये कहने के बाद अर्जुन मुस्कुराने लगता है। तभी वीरेंद्र कहता है, देखते हैं तुम्हारी चीज कब तक तुम्हारे पास रहती है। खैर कांग्रेचुलेशन। अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर वीरेंद्र उसे कांग्रेचुलेशन क्यों कह रहा है। अर्जुन पूछता है, फॉर व्हाट? वीरेंद्र प्रताप अर्जुन को जवाब देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन इन एडवांस, क्योंकि मुझे पता है कि ये अवार्ड भी तुम्हारे हाथों में जाने वाला है। ये सुनते ही अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह हाँ वैसे थैंक्स मुझे पा। अर्जुन आगे कुछ बोलता उससे पहले वीरेंद्र अर्जुन की बात काटते हुए बीच में बोलता है, बट लॉस्ट टाइम भूलना मत। ये कहकर वीरेंद्र वहां से जाने लगता है, पर अर्जुन वीरेंद्र प्रताप की बात को हंसी में टाल देता है और मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगता है। अर्जुन रॉय अंदर सबसे गले मिलकर मिल रहा होता है कि तभी तनु वहां आती है और उससे कहती है, हाय अर्जुन, मैं तुमसे नाराज हूँ। अर्जुन सोच में पड़ जाता है और उससे पूछता है, नाराज? और मुझसे पर क्यों, मैंने क्या किया? अब तनु मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है, बार मैं तुम्हारे साथ आती हूँ इस फंक्शंस में, पर इस बार मुझे अकेले आना पड़ा है और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम इसलिए नाराज हो? ओके सॉरी, अब तुम्हें तो पता ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ और मैं बाहर से बाहर इस फंक्शंस को अटेंड करने आया हूँ, और ऐसे में तुम्हें कैसे अपने साथ लेकर आता, तुम ही बताओ। तनु थोड़ा मूड ठीक करते हुए कहती है, इट्स ओके। अर्जुन तनु को गाल पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी। तनु भी मुस्कुराते हुए अर्जुन को लव यू टू कहती है। तभी अर्जुन तनु से कहता है, वैसे अभय और विवेक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन के पूछने पर तनु कहती है, हाँ वो दोनों तो मुझे भी नहीं मिले, लगता है अभी आए नहीं हैं। त्रिशा फंक्शंस में जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी अभय का कॉल आता है। त्रिशा रेडी होने में बिजी होती है, इसीलिए मधु से फोन उठाने के लिए कहती है, मधु जरा देखना कौन है।
मधु कॉल रिसीव करने के लिए फोन उठती है तो देखती है नंबर पागल के नाम से सेव होता है। मधु कॉल रिसीव करती है, हेलो। तभी उधर से अभय कहता है, ओ हाय त्रिशा, मैं अभय बोल रहा हूँ। मधु ये सुनते ही अपनी हंसी रोक नहीं पाती है, अपने मुंह पर हाथ रख कर है हुए कहती है, मैं मधु बोल रही हूँ, वो त्रिशा अभी रेडी हो रही है। तभी अभय कहता है, वो शीट, वैसे त्रिशा कौन सी ड्रेस पहन रही है? मधु त्रिशा के तरफ देखते हुए कहती है, सूट पहन रही है। पर ये आप क्यों पूछ रहे हो? अभय जल्दी में कहता है, अच्छा एक काम करो, त्रिशा से कहो अभी रेडी नहीं होने के लिए। मधु चौंकते हुए पूछती हैं, पर क्यों, वो तो अब रेडी भी हो चुकी हैं। अरे यार प्लीज बोलो ना, एक्चुअली मैंने त्रिशा के लिए एक ड्रेस किया है और मन चाहता हूँ वो पार्टी में यही ड्रेस पहन कर चले। मधु ये सुनते ही मुस्कुराते हुए कहती है, वो हो तो ये बात है। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ। मधु जैसे ही ये कहती है अभय मधु को थैंक्स बोलता है और कहता है, बस और 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। मधु ठीक है बोलकर कॉल रख देती है और त्रिशा से कहती है, ओ मैडम जी ये क्या पहन रही हो, अब कोई फायदा नहीं है। त्रिशा सजते हुए मधु से पूछती है, अच्छा पर वो क्यों? मधु त्रिशा के मजे लेते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि किसी पागल का कॉल था, बोल रहा था वो तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आ रहा है और जब तक वो यहाँ नहीं जाता मुझे ऑर्डर है कि मैं आपको रेडी न होने दूँ। त्रिशा पागल का नाम सुनते ही अपना फ़ोन मधु के हाथ से लेते हुए उस नंबर को अभय के नंबर से मैच करती है तो पता चलता है ये नंबर तो अभय का ही है। वो जल्दी से नेम चेंज करती है और सोचते हुए मन में ही कहती है, अच्छा तो ये बात है, ये पागल कोई और नहीं बल्कि अभय है। तभी बाहर से कार की आवाज़ आती है। मधु बाहर जाती है देखने के लिए, तभी त्रिशा के पास अभय का कॉल भी आ जाता है। त्रिशा कॉल उठाकर हेलो बोलती है। तभी अभय कहता है, देरी करवाने के लिए सॉरी, बस 2 मिनट और मैं नीचे हूँ, बस 2 मिनट। अभय जल्दी जल्दी कार में रखा ड्रेस उठाकर त्रिशा के रूम के तरफ भागता है और ड्रेस मधु को देते हुए कहता है, ये त्रिशा को दे देना और कहना रेडी हो जाए, मैं नीचे कार में ही उसका वेट कर रहा हूँ। अभय इतना बोलकर वहां से चला जाता है।